सत्य, ईमानदारी और निरंतरता के सिद्धांतों पर आधारित स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों को टेक्स्ट, ऑडियो और वीडियो के रूप में साझा करने के लिए लाइक, कमेंट और शेयर करें। अब संक्षिप्त समाचार सुनिए। कोलकाता में आई पैक पर ईडी के छापे के दौरान ममता मौके पर पहुंची। बीजेपी ने कहा काला दिन। अमेरिका अब भारत पर लगा सकता है 500% टैरिफ। अगले हफ्ते बिल पर वोटिंग के आसार। ब्रश करते हुए जब बिना किसी वजह फट गई गले की नस। दुनिया भर में अब तक ऐसे सिर्फ 10 मामले। ट्रंप ने पीएम मोदी को लेकर जो दावा किया उसे भारत में एक्सपर्ट्स कैसे देख रहे हैं? वेनेजुएला पर अमेरिकी कार्रवाई के खिलाफ भारत, मलेशिया और अन्य देशों की तरह खुलकर क्यों नहीं बोला? क्या कोई ऐसी भाषा हो सकती है जो सब समझ पाए? दुनिया जहान। वेनेजुएला में ट्रंप ने जो किया, दुनिया पर उसका ये असर हो सकता है। मशहूर न्यूरोसर्जन डॉक्टर पाख मोड़े की मौत बताती है कि ईसीजी सही होना ही सब कुछ नहीं। इस रूट पर चलेगी देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन। किराया सुन हो जाएंगे खुश, मिलेंगी इतनी सारी सुविधाएं। मुंद्रा पोर्ट से भारत की क्रूड लॉजिस्टिक्स में ऐतिहासिक छलांग। जेटी पर संभाला 3.3 लाख क्यूबिक मीटर कच्चा तेल। उड़ाया ड्रोन, जवानों में भरा जोश। बॉर्डर के पास लाहौर क्यों पहुंचे पाकिस्तान सीडीएस आसिम मुनीर? कौन है जोरेन निजामनी, जिनके एक लेख से पाकिस्तान में मची खलबली, डिलीट कराने के बाद भी वायरल। बांग्लादेश में दीपू चंद्रदास हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। शिक्षक अराफात ने रची थी साजिश। अमेरिका में 58 करोड़ रुपए की कोकीन के साथ 2 भारतीय मूल के ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार। अमेरिका कोलंबिया रिश्तों में ट्विस्ट। कोकीन तस्कर कहने के बाद ट्रंप पेट्रो की फोन पर लंबी बातचीत। अब पूरी बाकी मुख्य खबर सुनिए। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उसी समय आईपैक प्रमुख प्रतीक जैन के कोलकाता स्थित घर पहुंच गईं जब ईडी वहां कार्रवाई कर रही थी। ममता ने दावा किया कि ईडी उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के हार्ड डिस्क, मोबाइल फोन और संवेदनशील दस्तावेज जब्त करने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने इसे राजनीतिक और असंवैधानिक बताया। बीजेपी ने ममता के व्यवहार पर सवाल उठाते हुए इसे बंगाल के लिए काला दिन कहा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर टैरिफ लगाने वाले बिल का समर्थन किया है। इस बिल के तहत चीन, भारत और ब्राजील जैसे देशों पर 500% तक टैरिफ लगाया जा सकता है। अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा कि ये कदम यूक्रेन में पुतिन के युद्ध को रोकने के उद्देश्य से किया जा रहा है और सस्ता रूसी तेल खरीदने वालों पर दबाव बनाने का काम करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बिल का समर्थन किया है जो रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 500% तक टैरिफ लगा सकता है। इसका लक्ष्य भारत, चीन और ब्राजील जैसे देशों पर दबाव डालकर उन्हें सस्ता रूसी तेल खरीदने से रोकना है। अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा कि ये बिल यूक्रेन युद्ध में पुतिन की युद्ध मशीन को आर्थिक रूप से कमजोर करने का प्रयास है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विवादित बयान दिए हैं। उन्होंने दावा किया कि मोदी ने उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कहा था और उन्होंने हाँ कर दी। ट्रंप के इस बयान ने भारत में चर्चा पैदा की कि क्या वास्तव में प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा होगा। भारतीय मीडिया और विपक्षी नेताओं ने इन दावों पर संदेह जताया और इसे असंगत और अति सरल बताकर आलोचना की। अमेरिका ने शनिवार को वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस को काराकास से गिरफ्तार किया, जिसे लेकर वैश्विक स्तर पर मिश्रित प्रतिक्रियाएं सामने आईं। कई देशों ने अमेरिकी कार्यवाही की आलोचना की, जबकि कुछ इसका समर्थन कर रहे थे। भारत ने किसी भी पक्ष का समर्थन या विरोध नहीं किया और गुटनिरपेक्ष नीति का पालन करते हुए संतुलित रुख अपनाया। विदेश मंत्रालय ने केवल चिंता व्यक्त की और सभी पक्षों से संयम बनाए रखने का आग्रह किया। दुनिया में हजारों भाषाएं बोली जाती हैं और धार्मिक ग्रंथों सहित कई किताबों का अनुवाद अलग अलग भाषाओं में हुआ है। हाल ही में क्रिसमस के अवसर पर लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। ईसा मसीह की कहानी कई भाषाओं में पढ़ी जाती रही, लेकिन संदेश समान रहा: शांति, प्रेम और सहयोग। बावजूद इसके कई जगह लोग भाषा न समझ पाने की वजह से कठिनाइयों का सामना करते हैं।
वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मार ए लागो में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी शक्ति और विदेश नीति की स्थिति स्पष्ट की। अमेरिका ने मादुरो को कैद कर वेनेजुएला में नियंत्रण स्थापित किया। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका तब तक सत्ता संभालेगा जब तक सुरक्षित और न्याय संगत हस्तांतरण संभव न हो। कार्रवाई का असर लैटिन अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महसूस किया जा रहा है। नागपुर के न्यूरोसर्जन डॉक्टर चंद्रशेखर पाखमोड़े का 53 वर्ष की आयु में अचानक निधन हो गया। उनके निधन से मरीज, मेडिकल क्षेत्र और राजनेताओं में शोक की लहर दौड़ गई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। 3 दिन पहले उनका ईसीजी टेस्ट सामान्य था। अचानक निधन ने चिकित्सकीय और जनता के बीच गंभीर चिंता पैदा कर दी है। साल 2026 में भारतीय रेलवे एक नया युग शुरू करने जा रहा है। देश की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन 26 जनवरी को जींद से सोनीपत के बीच 90 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ये हाईटेक ट्रेन पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए चलती है और आम आदमी के लिए किफायती किराया रखती है। ट्रेन धुआं और शोर नहीं करेगी और इलेक्ट्रोकेमिकल तकनीक से 9 किलो पानी से हाइड्रोजन बनाकर चलाई जाएगी। भारतीय समुद्री इतिहास में नया अध्याय जुड़ गया है। अदानी ग्रुप के मुंद्रा पोर्ट में देश का पहला पूरी तरह से लदा हुआ वेरी लार्ज क्रूड कैरियर VLCC MT न्यू रिनाउन कच्चा तेल लेकर सीधे जेटी पर बर्थ हुआ। 3.3 लाख क्यूबिक मीटर क्षमता वाले इस टैंकर को अब गहरे समुद्र में रोककर लाइटरिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे तेल उतारने का समय घटेगा और सुरक्षा बेहतर होगी।